हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आधार एजुकेशन। मैं हूँ आपकी अपनी फेवरेट क्रीना और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो क्लास 7 का चैप्टर 1 है। तो आज हम पढ़ेंगे कि जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया होता क्या है। तो स्टार्ट करेंगे हम श्री औरोबिंदो के कोट से। अब वो क्या कहना चाहते हैं, तो वो ये कहना चाहते हैं कि इंडिया उसकी जोग्राफिकल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, नेचुरल फीचर्स। ठीक है, तो हम ये एक बार रीड कर लेते हैं। टू अस बाई इट्स जोग्राफी द कंट्री इंडिया अपीयर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट, क्योंकि वो अलग माना जाता है उसकी जोग्राफी, उसके प्लेट्यूज, उसके प्लेन्स, उसके माउंटेन्स और उसके रिवर्स की वजह से। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, हम अभी आगे मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं। आज हम सीखने क्या वाले हैं, तो हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं कि व्हाट आर सम की जोग्राफिकल फीचर्स, कौन से जोग्राफिकल फीचर्स है इंडिया के, और कैसे इंडिया की जोग्राफिकल डाइवर्सिटी ह्यूमन बींग्स को अफेक्ट करती है, हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है। आगे हम मूव फॉरवर्ड करेंगे टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कौन से ईयर के साथ, 1984। तो 1984 में हुआ क्या था, राकेश शर्मा जो अपने इंडिया के फर्स्ट एस्ट्रोनॉट थे, उन्होंने किससे बात की थी, हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने तब इंदिरा गांधी ने उनको क्या पूछा था कि हमारा इंडिया कैसा है। तो राकेश शर्मा जी ने क्या रिप्लाई दिया था, उन्होंने ऐसा बोला था कि हमारा इंडिया कैसा है, सारे जहाँ से अच्छा। तो ये उनका रिप्लाई था। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंडिया कैसा था। ठीक है, हमें वो जानना है। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो उसके नेबरिंग कंट्रीज कौन से होंगे, तो उसके नेबरिंग कंट्रीज है पाकिस्तान, फिर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार। तो ये सारे क्या है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज। मतलब पहले हमारा जो इंडिया था वो पूरा सब कॉन्टिनेंट में आता था, मतलब उसके अंदर ये सारे कंट्रीज इंक्लूडेड थे। और अभी क्या हो रहा है, अभी वो सब सेपरेट हो चुके हैं, उसके नेबरिंग कंट्रीज बन चुके हैं। तो अब हम मूव फॉरवर्ड करते हैं कि इंडिया में इंडिया के कौन से 5 रीजन के बारे में हम समझने वाले हैं। तो हम इंडिया के 5 रीजन के बारे में समझेंगे। वो कौन से 5 रीजन हैं, तो एक तो कौन सा होगा, माउंटेन्स, फिर डेजर्ट्स, फिर आइलैंड्स, फिर प्लेन्स और फिर रिवर्स। तो ये 5 चीज़ों के बारे में हम पूरे चैप्टर में अच्छे से समझने वाले हैं। अब हिमालयन, और ये 5 फीचर्स हमें क्या बता रहा है कि हमारी कंट्री कैसे, उसका कल्चर शेप हुआ है, उसका हिस्ट्री कैसे शेप हुआ है। ठीक है, तो हिमालयन, अभी हम बात कर रहे हैं हिमालयन माउंटेन रेंज के बारे में। अब हिमालयन माउंटेन रेंज क्या है, तो हिमालयन माउंटेन रेंज है वो कौन सी साइड है, वो ऊपर की तरफ है, मतलब नॉर्थ साइड है। फिर थार डेजर्ट वो कौन सी साइड है, एंड अरेबियन सी वो वेस्ट साइड है। देन साउथ में क्या है, नीचे की साइड इंडियन ओशन है, और ईस्ट साइड क्या है, बे ऑफ बंगाल। तो ऐसे करके हम ये सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन से जोग्राफिकल फीचर्स कौन से डायरेक्शंस में, राइट। तो ये सारे जो फीचर्स है वो हमें क्या बता रहा है कि कैसे इंडिया सेपरेटेड है दूसरे कॉन्टिनेंट से, और उसका क्या रोल है हमारे क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री में। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हम हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट टॉपिक पे, जो हिमालयाज, जो हमारे इंडिया के नॉर्थ में आता है, टॉप मोस्ट। ठीक है, तो हम हिमालयन रेंज के बारे में पढ़ेंगे। हिमालयन रेंज होता क्या है और वो कैसे हम देख सकते हैं, उसका हाइट और वो कैसे होता है, तो वो हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ेंगे। अब हिमालयाज
सबसे ज़्यादा उसकी हाइट होती है वो स्काई को टच करने वाले होते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं 8000ers। 8000ers का मतलब कि उनकी जो हाइट है वो कितनी है 8000 मीटर तक है। और वो कौन सी कंट्रीज़ के आसपास में कनेक्ट होगा, जैसे कि इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो ये सारी कंट्रीज़ को वो टच कर सकता है, ठीक है। अब जाते हैं समर के टाइम पे यहाँ पे हिमालयाज में क्या होता है। तो समर के टाइम पे जो स्नो होता है माउंटेन्स में वो मेल्ट होता है, और वो कौन से रिवर्स में फॉर्म होगा, तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। और वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, पानी। किसके लिए पानी वो प्रोवाइड करता है, ड्रिंकिंग के लिए, फिर इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए, फिर फार्मिंग के लिए। तो ये काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ पीपल की लाइफ को अफेक्ट कर रहा है, मतलब इतने सारे लोगों को वो पानी प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अच्छा है। इसीलिए हिमालय को हम क्या बोलते हैं, वाटर टावर ऑफ एशिया, फॉर एशिया, मतलब कि वो वाटर टावर है, मतलब वो वाटर प्रोवाइड कर रहा है एशिया में। तो हिमालयस इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है, इसके कल्चर की वजह से। जैसे अगर किसी इंसान को साधु बनना है तो लोग क्या बोलेंगे, हिमालय चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे वो शांति, वहाँ पे सबकी लाइफ एकदम सिंपल होती है, और वो उसको सेक्रेड माना जाता है। सेक्रेड प्लेस यानी जो रिलीजियन से कनेक्टेड हो, मतलब जो ये धर्म और वो सब से कनेक्टेड हो। तो वहाँ पे टेम्पल्स है, वहाँ पे मोनेस्ट्रीज है। मोनेस्ट्रीज यानी क्या होता है, मोनेस्ट्रीज यानी जहाँ साधु संत रहते हैं, मॉन्क्स रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादातर मॉन्क्स जाएंगे, क्योंकि वो जगह भी ऐसी है जहाँ पे लोग प्रे कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। अभी मैं अगर बात करूँ भगीरथी रिवर की, तो भगीरथी रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है, किसकी, गंगा की। मतलब गंगा का एक वो रिवर का एक क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं ना, जैसे वो डिवाइड होता है, तो वो ट्रिब्यूटरी है भागीरथी रिवर। जिसको क्या बोलते हैं, जो कहाँ से आया है, गौमुख, मतलब काउज माउथ, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो वो गंगोत्री ग्लेशियर में भी उसका भी, गंगोत्री ग्लेशियर का भी उसका थोड़ा एज आता है, ठीक है, क्योंकि वो ग्लेशियर कैसा है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है, और वो उसको भी सेक्रेड माना जाता है, इसीलिए मतलब पवित्र माना जाता है। इसीलिए हमारे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, गंगा में नहाने जाते हैं, ऐसा मानते हैं कि गंगा जो होता है, गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो गौमुख क्या है, वो एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है, मतलब वहाँ ट्रैकिंग भी करते हैं। ट्रैकिंग तो आपको पता ही होगा, जैसे लोग वो ट्रैकिंग मतलब फुट हिल्स पे लोग माउंटेन क्लाइंब करते हैं। तो वैसे ही हम अगर गंगा का देखेंगे तो उसकी जर्नी भी वहीं स्टार्ट होती है। अब हम बात करेंगे कि हिमालयस बना था कैसे, तो उसकी एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पहले हमारा जो इंडिया था ना, वो गोंडवाना का पार्ट था, जैसे कि हम ये फिगर में देख सकते हैं, इसका पार्ट था हमारा इंडिया, ठीक है, 50 मिलियन ईयर्स अगो, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये आप इंडिया देख सकते हो, अभी का इंडिया, ठीक है। तो ये इसका लैंड मास है ना, यूरेशिया को कोलाइड हुआ था, किसका, गोंडवाना का। और वैसे ही वो जो जब ये दोनों कोलाइड हुए तो यहाँ पे ऐसे क्रम्बल्स काइंड ऑफ, माउंटेन काइंड ऑफ फॉर्म हो गया। यहाँ पे जैसे हम रिंकल्स आ जाते हैं ना, वैसे ऐसा माउंटेनियस रीजन फॉर्म हुआ था, मतलब क्रम्बल हो गया था। जैसे कारपेट होती है, क्रम्बल होती है, तो कैसा माउंटेन फॉर्म होता है, तो वैसा फॉर्म हुआ था। इसीलिए हमारे हिमालयस उस टाइम फॉर्म हुए। और क्योंकि इंडिया ऐसे उससे हर साल थोड़ा थोड़ा वैसे होता जाता है, इसीलिए जो हिमालयस की हाइट है वो बढ़ती जाती है हर बार। तो 1000 ईयर्स में कम से कम वो 5 मीटर्स जितना हिमालयस राइज हो जाएगा, किसमें, हाइट में। जैसे आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हो कि 5 सेंटीमीटर अगर हर साल बढ़ रहा है तो 1000 ईयर्स में एटलीस्ट 5 मीटर्स तक बढ़ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वर्ड हिमालय। हिमालय का मतलब क्या होता है, तो उसको आधा करेंगे, हिम और आलय। तो हिम का मतलब स्नो, और आलय मतलब एबॉर्ड। एबॉर्ड यानी कि जहाँ हम रहते हैं, एबॉर्ड या ड्वेलिंग। तो इसको हिमालय को क्या बोलेंगे, स्नो का घर, ठीक है।
अभी हिमालय के कितने रेंजेस है? 3 रेंजेस है, ठीक है। कौन से 3 है? फर्स्ट कौन सा रेंज है? हिमाद्री। हिमाद्री यानी ग्रेटेस्ट हिमालयस, मतलब वो है ना सबसे ऐसे ऊपर आता है, मैं दिखा रही हूँ। जैसे ये हमारा समझो ना, ये अगर हमारा इंडिया है तो यहाँ पे सबसे ऊपर कौन सा आएगा? वो हिमाद्री, मतलब उसको ग्रेटेस्ट हिमालयस बोलेंगे क्योंकि वो, और वहाँ पे कौन सी पीक सिचुएटेड है और वो सबसे लंबा है, मतलब टॉलेस्ट है इसीलिए। तो यहाँ पे हमारा माउंट एवरेस्ट और K2, ये दोनों मतलब कि कंचनजंगा, ये दोनों कहाँ पे सिचुएटेड है? हिमालयस पे, ठीक है। तो ये रीजन कैसा होता है? पूरा स्नो से कवर्ड होता है क्योंकि ये बर्फ़ के उधर है। तो ये रीजन में लोग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, राइट। तो लाइफ इधर कैसी होगी? एकदम टफ, इसलिए इधर कोई भी ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड टू हिमाचल, ठीक है। हिमाचल क्या है? उसके थोड़ा सा नीचे आता है। जैसे यहाँ पे मैंने हिमाद्री बनाया तो हिमाचल यहाँ पे आएगा, जिसको क्या बोलेंगे? लोअर हिमालयस, उसके नीचे वाला हिमालयस। तो वहाँ पे अभी इतना ज़्यादा ठंडी नहीं होगा, तो वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा? मॉडरेट होगा, यानी एकदम ठंडी नहीं होगी। तो वहाँ ह्यूमंस रह पाएंगे, ह्यूमन सेटलमेंट्स कर पाएंगे, वो लोग ह्यूमंस वहाँ रह पाएंगे। और वहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यानी प्लांट्स और एनिमल्स की वेराइटी और उनके स्पीसीज, ठीक है। तो वहाँ पे हम कौन से हिल स्टेशंस देख सकते हैं? एक तो नैनीताल देख सकते हैं, एक दार्जिलिंग देख सकते हैं, एक शिमला देख सकते हैं, एक मसूरी देख सकते हैं। वो ये सारे रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। अभी हम मूविंग फॉरवर्ड टू शिवालिक हिल्स, जो किसके नीचे आता है? हिमाचल के नीचे, मतलब यहाँ आता है शिवालिक हिल्स, ठीक है। शिवालिक हिल्स मतलब आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज, जिसमें क्या क्या होंगे? जिसमें रोलिंग हिल्स होंगे। रोलिंग हिल्स यानी कि कैसे होते हैं? जैसे कि मैं बताती हूँ, ऐसे राउंडेड हिल्स होते हैं, रोलिंग हिल्स होते हैं, उसको हम राउंडेड हिल्स भी बोल सकते हैं। और ये यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ बहुत होता है। वाइल्ड लाइफ यानी कि एनिमल्स, वो सब बहुत होंगे। और वो जोन को हम क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिशन जोन। किसके बीच में? हिमालयाज और गंगेटिक प्लेन्स, जो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, जिसको हम लोग नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। इसलिए इधर सारी एक्टिविटी ज़्यादा हो सकती है, मतलब कंपेयर टू हिमाचल और हिमाद्री। मूविंग फॉरवर्ड टू ये कंस्ट्रक्शन हाउस, जिसको क्या बोलेंगे? काथकुनी हाउस, या तो हिमाचल प्रदेश। अब ये जो हाउस है ना, ये एक मेथड था, ये वेस्टर्न हिमालयन रीजन में था। मतलब इंडिया में जो ये साइड वाला, हिमालय का ये साइड वाला जो रीजन है ना, वेस्ट साइड वाला, उधर ऐसे हाउसेस कंस्ट्रक्ट होते थे। ये जो हाउसेस है ना, उसमें अर्थ रेजिस्टेंस होता है, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पे भूकंप भी अगर आएगा, मतलब अर्थक्वेक अगर आएगा तो ये हाउसेस को कुछ भी नहीं होगा। और ये अंदर से इतना गर्म रखते हैं घर को कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब आपको ठंडी के टाइम आपको ये हाउसेस, और वहाँ तो ठंडी होती है इसलिए वहाँ ऐसे हाउसेस ज़्यादा चलते हैं। और ये हाउसेस किससे बने हुए होते हैं? स्टोन और वुड से बने हुए होते हैं, ताकि, और ये डैमेज भी नहीं करते अर्थक्वेक के टाइम। अब हम ये जो फोटोज देख रहे हैं वो किसकी है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। और ये पार्क कैसा डिक्लेयर हुआ है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को, जो हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। अब ये फर्स्ट फोटो हमें क्या बता रहा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का कंजर्वेशन एरिया कौन सा है। सेकेंड फोटो हमें उसकी स्पीसीज, मतलब वहाँ कौन सी वैरायटी के बर्ड्स होते हैं, वो बता रहा है। थर्ड फोटो हमें क्या बता रहा है? कि वह मोनेस्ट्री यानी जो मॉन्क्स की बिल्डिंग्स होती है उसके बारे में बता रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फोर्थ फोटो क्या बता रहा है? मतलब यहाँ पे नीस रिवर बता रहा है हमें, जो हिमाचल प्रदेश में। फिफ्थ फोटो हमें क्या बता रहा है? स्नो लेपर्ड, इसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड। सिक्स्थ फोटो हमें क्या बता रहा है? कि मार्केट में क्या क्या, लोकल मार्केट कैसा होता है, कौन सी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती है। और सेवेंथ फोटो हमें
एक टाइप ऑफ शरबत जो ये फ्लावर में से बनता है उसके बारे में बता रहा है। जैसा हमने अभी बोला था कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और वो किसने डिक्लेयर किया है, विलेज कम्युनिटीज और गवर्नमेंट ने वहाँ की। अब बात करते हैं द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। अब डेजर्ट वर्ड से क्या मतलब पता चलता है, डेजर्ट यानी हमें लगता है कि वो हॉट रीजन ही होगा, बट नहीं, कोल्ड डेजर्ट भी है। तो कौन सा कोल्ड डेजर्ट है, लद्दाख। ये लद्दाख डेजर्ट कैसा है, कोल्ड डेजर्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विंटर में टेम्परेचर कितना होता है, -30 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है विंटर में, -30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और यहाँ पे कैसा होता है, बहुत कम रेनफॉल होती है। और ये जो इसका लैंड कैसा होता है, एकदम रग्ड। रग्ड का मतलब होता है अनइवन सरफेस, ठीक है, विथ अ रॉकी टेरेन। टेरेन का मतलब क्या होता है, टेरेन मतलब स्ट्रेच ऑफ लैंड, मतलब रॉकी लैंड है वो पूरा, ठीक है। वहाँ पे डीप वैलीज होती है, लेक्स होते हैं, जैसे कि पेंगोंग सो, ठीक है, जो लेक मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको ये लेक बताऊंगी, पेंगोंग सो, ये लेक है पेंगोंग सो, ठीक है। तो ये लैंड को हम कैसा बोलते हैं, मून लैंड। मून लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका सरफेस कैसा है, मून जैसा है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्रैक्स और वो सब है, मतलब एकदम रॉकी काइंड ऑफ है, जैसा मून का सरफेस होता है ना वैसा है। तो जियोलॉजिस्ट हमें क्या बता रहे हैं, जियोलॉजिस्ट होते कौन है, जो ज्योग्राफी के फीचर्स पढ़ते हैं, जैसे रिवर्स के बारे में, लेक्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यूज के बारे में। तो वो हमें बता रहे हैं कि ये लैंड कैसे फॉर्म हुआ है। जैसे हमने हिमालयस का देखा था, तो हिमालयस का लैंड कैसे फॉर्म हुआ था, जब वो यूरेशिया को हिट कर रहा था, मतलब इंडिया जब ये हिट कर रहा था, तो उसकी वजह से ऐसे क्रम्बल्स बने थे माउंटेन्स में, ठीक है, और वैसे करके हिमालयस फॉर्म हुआ था। तो ये वाला जो लैंड है ना, वो ओशियन के फोल्डेड पार्ट की वजह से है, इसीलिए ये लैंड कैसा है, रॉकी। और किससे बना हुआ है, सैंड और क्ले से बना हुआ है, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि वो किससे बना हुआ है, सैंड एंड क्ले से। अब ये माउंटेन्स कैसे बनते हैं, मतलब माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो विंड और रेन वो क्या करते हैं, वो माउंटेन्स को शेप देते हैं, जैसे आपने फोटोग्राफ में देखा होगा, ठीक है। सैंड और क्ले को ऐसा शेप देते हैं। तो भले ही लद्दाख में हार्श कंडीशंस है, हार्श यानी बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ का तो वहाँ पे कौन से एनिमल्स रहते हैं, मतलब वहाँ पे क्या क्या वाइल्ड लाइफ है, तो एक तो है स्नो लेपर्ड्स, फिर आइबेक्स, और फिर टिबेटन एंटेलोप्स, ठीक है। तो ये जो लद्दाखी लोग हैं उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, एकदम सिंपल। तो ये रीजन किसके लिए जाना जाता है, एंशिएंट मोनेस्ट्रीज के लिए। जैसे हमने हिमालयस में देखा था कि वहाँ भी मोनेस्ट्रीज होती है, तो यहाँ भी सारे मॉन्क्स के लिए ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है। एंड कलरफुल फेस्टिवल सच एज लोसार एंड हेमिस। अब लोसार जो फेस्टिवल है ना, उसको ऐसा बोलते हैं कि वो टिबेटन न्यू ईयर है, और हेमिस जो है ना, वो बुद्धिस्ट और टिबेटन लोगों का एक फेस्टिवल होता है। मूविंग फॉरवर्ड टू गैंगेटिक प्लेन्स। अब हम जब हिमालयस है उसके साउथ में जाएंगे, मतलब थोड़ा सा नीचे, जैसे मैं आपको यहाँ पे फोटो में दिखाती हूँ, यहाँ पे हिमालयस है, तो इसके साउथ में है हमारी गंगा प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स, जो हम बताना चाहते हैं। तो ये गैंगेटिक प्लेन्स जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे हिस्ट्री का और हमारे सिविलाइजेशन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स है आईजीबी का मतलब कि गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र, उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उनकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है जो यहाँ पे क्या करती है, जिनकी वजह से क्या होता है, अगर पानी होगा तो मेरी सॉइल अच्छी होगी, राइट। अगर सॉइल अच्छी होगी तो उसमें मिनरल्स भी अच्छे होंगे जो फर्टाइल होंगे, जो एग्रीकल्चर को कैसा बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, ठीक है। तो रिवर्स जो है वो उनके साथ क्या लेके आएंगे, मिनरल्स तो लेके आएंगे रिवर्स, तो उसकी वजह से क्या होगा, सॉइल अच्छी होगी, और उसकी वजह से ही रिवर्स यहाँ पे क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। तो ये वाला रीजन कैसा हुआ, यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, क्यों रहने आएंगे, क्योंकि उनको पानी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, उनको बाकी की सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, तो उनको चाहिए क्या, तो वो यहाँ ज़्यादा रहने आएंगे। इसीलिए हमारा इंडिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ये वाले रीजन में है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही है, यहाँ पे हम व्यू देख सकते हैं दिल्ली का विद द रिवर यमुना। फिर मल्टी क्रॉपिंग हो रही है उत्तर प्रदेश में, यहाँ हम देख सकते हैं कि जो रूरल वुमेन्स है वो वर्क कर रही है ये फील्ड में, ठीक है। तो यहाँ का जो फ्लैट लैंड है वो किसके लिए अच्छा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। किसके लिए अच्छा है, अच्छे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, नेटवर्क के लिए, रेल है, रोडवेज है, जो लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करते हैं, गुड्स, सर्विसेज, पीपल। तो हम अगले चैप्टर्स में तो हम देखने ही वाले गंगा, ब्रह्मपुत्र और रिवर्स ने कैसे 1000 ईयर्स तक हमारा ट्रेड और ट्रैवल में हेल्प किया था, ठीक है। क्योंकि पहले तो हम रिवर्स से ही सारा कुछ शिपिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग सब उसी से करते थे, गुड्स यहाँ से वहाँ सेंड करना। जैसे वो गोवा का वो था वास्को डी गामा, पोर्चुगीज ट्रैवलर वहाँ पे आया था, तो तभी हमारा वहाँ पे ट्रेड भी स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करेंगे डोंट मिस आउट। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी कि सारे रिवर्स के नाम गॉडेसेस के ऊपर है, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, पर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र का मतलब क्या होता है, सन ऑफ ब्रह्मा। तो ये रिवर क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों ड्राई नहीं हो रही है समर में, तो उसका रीज़न हमें पता है, क्योंकि हिमालयाज जो है उसका स्नो मेल्ट होता है। जब गर्मी होगी ज़्यादा तो ज़्यादा स्नो मेल्ट होगा, तो स्नो मेल्ट होगा तो वो रिवर में फॉर्म होगा। तो इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, वो रिवर ड्राई नहीं हो रही है, पर वो कैसी हो रही है, बढ़ती जा रही है, बिगर एंड बिगर होती जा रही है। तो अब हमको समझ में आ गया कि ब्रह्मपुत्र क्यों ड्राई नहीं हो रही है और वहाँ पे क्यों पानी बढ़ता जा रहा है समर के टाइम। अब हम बात करेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट की। अब वो कौन सी साइड है, यहाँ नॉर्थ साइड तो गए, अभी हम वेस्ट साइड पे आ जाते हैं थोड़ा सा। तो वेस्ट साइड पे हम क्या देख रहे हैं, थार डेजर्ट, जो कहाँ पे लोकेटेड है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये हमने येलोइश जो पोर्शन देखा है वो किसका है, थार डेजर्ट का। ये सारा क्या है, सैंड ड्यून्स, मतलब बहुत सारी सैंड पाइल होके हिल फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ का टेरेन कैसा है, रग्ड, मतलब अनइवन है, कहीं पे सैंड ड्यून ज़्यादा है, कहीं पे कम है। और जैसे हम जैसलमेर का भी देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करेंगे सैंड ड्यून्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो जब विंड इधर से उधर शिफ्ट करती है तो वो सैंड के साथ, वो सैंड को कैसे शेप करती है, हिल के फॉर्म में शेप करती है, ठीक है। तो कभी कभी वो कितना ऊपर होते हैं, 150 मीटर्स तक उनकी हाइट होती है। तो थार इज द वास्ट एरिड रीजन, एरिड रीजन यानी कि ड्राई रीजन है। तो वहाँ पे क्या होगा, और वो रीजन कौन से स्टेट्स को अफेक्ट करेगा वो हम पढ़ते हैं। तो वो कौन से स्टेट्स को अफेक्ट कर रहा है, तो राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा। अब उसकी बहुत हार्श, वो कैसा डेजर्ट है, वो क्या कर रहा है, वो नेचुरल बैरियर है, बैरियर यानी कि वो रुकावट है उसकी हार्श कंडीशंस की वजह से, मतलब उसकी ख़राब कंडीशंस की वजह से। तो वहाँ पे ह्यूमंस जल्दी से सेटल नहीं होंगे, वहाँ पे एनिमल लाइफ नहीं होगी, या वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे डे टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हॉट होते हैं और रात को बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है, तो उस और उधर पानी की भी अवेलेबिलिटी नहीं होती, तो कोई भी क्यों उधर रहने जाएगा। तो जो थार डेजर्ट में रहते हैं उनकी भी एक अलग लाइफस्टाइल होती है, तो वो भी अभी हम पढ़ने वाले हैं कि उनकी फूड हैबिट्स कैसी होती है, उनका क्लोथिंग कैसा होता है, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है और वो कैसे अपना गुजरान करते हैं। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो कैमल वेंडर है जो यहाँ पे ये फोटो में बताया गया है। अब यहाँ की जो मतलब वुमेन्स होती है वो क्या करती है, वो सब जगह पानी फेच करने जाती है, मतलब आसपास वो पानी लेने जाती है, क्योंकि उनके वहाँ पानी की स्कैरसिटी है। और अगर उनको बर्तन धोने हैं तो वो क्या करेंगे, वो सैंड डालेंगे और फिर वो बर्तन के अंदर घिसेंगे और उसको थोड़े से पानी के साथ साफ करेंगे, जैसे आप ये पैराग्राफ में पढ़ सकते हो। तो जब भी हम अगर पानी वेस्ट करते हैं तो हमें क्या याद आना चाहिए कि थार डेजर्ट में वो लोग कैसी लाइफस्टाइल जी रहे जहाँ पे उनके पास पानी नहीं है।
तो हम लोग उसकी वजह से हम उसका पानी का वेस्टेज कम करेंगे। और उनकी कैसी मेथड होती है पानी सेव करने की, तो इंजीनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड्स। इंजीनियस मतलब वहाँ की ओरिजिनल और वहाँ की इन्वेंटेड मेथड। मतलब वो लोग क्या करते हैं, ऐसे टंकी वगैरह होता है या तो फिर कुंड होते हैं, तो उसके अंदर वो वाटर कलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे अहमदाबाद में हटी सिंह की बाड़ी है, तो वहाँ पे भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो लोग ऐसे उन लोगों ने जब भी बारिश होती है वो ऐसे टंकी में पानी सेव करते हैं, और वही पानी वो फिर भगवान और मतलब जो आइडल्स होते हैं उनके अंदर वो यूज़ करते हैं, और ऐसे करके वो पानी स्टोर करते हैं, रेन वाटर स्टोर करते हैं, जो कभी कभी पीने के लिए भी उनको काम आता है। अब जाएंगे अरावली हिल्स पे। तो अरावली हिल्स कैसी है, सबसे ओल्डेस्ट हिल्स है, और उसका जो माउंटेन एरिया है, मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं ये कौन सा है, ये अरावली का पार्ट है। तो वो कितनी पुरानी है, 2.5 बिलियन ईयर्स पुरानी है, ठीक है। तो वहाँ पे माउंटेन की हाइट कितनी होती है, 300 to 900 की उनकी हाइट होती है, और 1700 तक हाईएस्ट कोई भी माउंटेन 1700 मीटर तक का हो सकता है। जैसे हमने राइट पार्ट में थार डेजर्ट देखा, ये पार्ट में हम क्या देख रहे हैं, अरावली हिल्स। अब जैसे कि हमने देखा अरावली हिल्स जो है वो क्या कर रही है, एक तो वो थार डेजर्ट को स्टॉप कर रही है कि थार डेजर्ट जो नेचुरल बैरियर है वो ज़्यादा एक्सटेंड ना हो, इसीलिए उधर अरावली हिल्स है, राइट। तो अरावली हिल्स क्या करती है, थार डेजर्ट को एक्सपांड होने से प्रिवेंट कर रही है। और वो किसके लिए फेमस है, तो वहाँ पे मिनरल्स है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, जिंक है, कॉपर है, वो सारी माइनिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती है। और वैसे ही हम जवार में जो माइंस है वो भी हम देख सकते हैं, वो कितनी पुरानी है, 8 सेंचुरीज, ठीक है। 1 सेंचुरी में कितने ईयर्स होते हैं, 100 ईयर्स, तो उतना पुराना है। और इंडियंस जो थे वो पहले थे जिन्होंने ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस देखा। जैसे आप यहाँ हिस्टोरिक प्लेसेस भी देख सकते हो, कौन सी चित्तौड़गढ़ है, ये कुंभलगढ़ है, तो यहाँ पे क्या है, आसपास में अरावली हिल्स है, ठीक है, रणथंबोर है। अब हम जाते हैं व्हाट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऐसा प्लेट्यू है जिसके 3 साइड पे क्या होता है, रिवर होता है, एक साइड पे लैंड होता है, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। तो उसके पास उसका फ्लैट सरफेस, ज़्यादातर उसका मोर या लेस फ्लैट सरफेस होता है, स्टीप स्लोप्स होते हैं। तो हमारे इंडिया में हमारे पास तो बहुत सारे प्लेट्यू है, तो उसके बीच में ये ट्राइंगुलर पेनिनसुलर एरिया जो है वो मिडल में आता है। जैसे कि हम इंडिया के मैप में भी देखते हैं कि ये जो पोर्शन है उसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो वो सबसे पुराना ओल्ड लैंड फॉर्मेशन है, मतलब सबसे पुराना है, क्योंकि उसके क्या है, पानी 3 साइड है और बीच में लैंड है। और कौन से 3 साइड्स पानी है, ये साइड है अरेबियन सी, ये साइड है बे ऑफ बंगाल, और नीचे है इंडियन ओशन, ठीक है। इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू। वहाँ पे क्या क्या है, ABI, ठीक है, हमें ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं। अब वो प्लेट्यू में हम कौन सी 2 चीज़ों की बात करेंगे, एक होते वेस्टर्न घाट्स और एक होते ईस्टर्न घाट्स, जो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। अब ये होते वेस्टर्न घाट्स और ये वाले हैं ईस्टर्न घाट्स, और ये वाले हैं वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वो टॉलर होते हैं, और यहाँ वहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल्स हो सकते हैं जो स्टीप साइड्स पे फ्लो करते हैं। कौन से सीजन में, मॉनसून सीजन में। और वेस्टर्न घाट्स को क्या डिक्लेयर किया है बाय यूनेस्को एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो ये काफ़ी लोगों, ये रिवर जो है ये सारा काफ़ी लोगों के लिए घर जैसा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जो उसका नॉर्दर्न पोर्शन है, मतलब ये साइड वाला जो पोर्शन है, उसको सह्याद्री हिल्स बोलेंगे। अब ईस्टर्न घाट्स कैसे होते हैं, ईस्टर्न घाट्स मतलब ये साइड वाले, जो ये वाला साइड वाला है उसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न घाट्स। और वो कैसे होते हैं, लोअर और स्मॉलर होते हैं। तो ये माउंटेन रेंजेस कहाँ होती है, यहाँ डेक्कन प्लेट्यू के बीच में, ठीक है, इतना क्लियर। अभी हम आगे जाते हैं कि रिवर्स कौन से होते हैं। तो रिवर्स कौन से फ्लो हो रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट, कौन से रिवर्स फ्लो होंगे, तो गोदावरी, कृष्णा,
कावेरी, ठीक है, GKK याद रखेंगे, गोदावरी कृष्णा कावेरी। वो कहाँ से फ्लोट हो रहा है? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जैसे हम देख सकते हैं, तो ये सारे रिवर्स किसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो वाटर मिलियंस ऑफ लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये प्लेट्यू जो है, मतलब कौन सा प्लेट्यू? पेनिनसुलर प्लेट्यू। वो किसमें उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी है, कौन सी चीज़ें है ज़्यादा? तो मिनरल्स, फॉरेस्ट और फर्टाइल लैंड। तो वो क्या करती है? वो हमारे इंडिया की इकोनॉमी इम्पॉर्टेंट बनाती है, मतलब वो सब है तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक चीज़ें, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो सकती है। तो इट टिल्स अ लिटिल टू द ईस्ट फ्लोइंग, ईस्ट मतलब ईस्ट साइड ज़्यादा वो टिल्ट हो रहा है। तो वहाँ पे कौन से रिवर्स है, वो फ्लो कौन सी तरफ कर रहा है? बे ऑफ बंगाल की तरफ करेगा। और जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, जो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, वो भी यहाँ से ही ओरिजिनेट होते हैं। और वो किसके लिए वो पानी देते हैं? तो वो किसके लिए काम आता है? फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर के लिए। और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी वैसे ही ड्रेन करते हैं, कहाँ पे? अरेबियन सी में। और वो सब बे ऑफ बंगाल में, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो यहाँ की जो डेंस फॉरेस्ट है, वो जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ यानी कि जो संथल्स है, गोंड्स है, बैखा है, बिल कम्युनिटी है, वो सारी जो कम्युनिटी होती है, जो ट्राइबल लोग होते हैं, आदिवासी काइंड ऑफ, तो वो इधर रहते हैं। इनके फॉरेस्ट, ये जो फॉरेस्ट जो एरिया जो है ये प्लेट्यू में, उधर वो लोग रहते हैं, ठीक है। वहाँ की अलग अलग लैंग्वेज होगी, वहाँ के अलग अलग ट्रेडिशन होंगे, कैसे वो नेचर से कनेक्टेड होंगे, वो सब यहाँ पे देखने को मिलता है। अब प्लेट्यूज है तो वहाँ पे हमने वाटरफॉल्स भी देखे, जैसे हमने वेस्टर्न घाट्स में भी बात की थी कि वहाँ पे अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स हमने देखे, क्योंकि वहाँ पे रिवर फ्लो होता है, तो रॉकी सरफेस से फ्लो होता है, तो ऐसे वाटरफॉल्स हम देख सकते हैं वहाँ पे ज़्यादातर। तो वो क्या करेंगे? टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट उधर आएंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन होगा, और उसके लिए पानी भी इरिगेशन का वहाँ से वो लोग को प्रोवाइड होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ये सारे ये जो है वो कहाँ है? वेस्टर्न घाट्स में। कौन सा काइंड ऑफ एनिमल है उसके बारे में? लायन टेल्ड मैकेव। तो ये वहाँ पे हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर किंग कोबरा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वेस्टर्न घाट्स में। सेम वे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट हमें कहाँ देखने को मिलेगा? वेस्टर्न घाट्स में। तो ये क्या करता है? ये ट्रैप करता है, जो भी इंसेक्ट होते हैं ना, उसको वो क्या करेगा? ट्रैप करेगा, ठीक है, और फिर उसको डाइजेस्ट कर लेगा। सेम वे यहाँ पे हम कोल माइंस भी देख सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। कोल क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है, तो वो किसके लिए यूज़ होता है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अभी हम मुंबई देख रहे हैं, तो वो कैसा है? इंडिया का फाइनेंशियल सेंटर है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे सब ट्रेडिंग वगैरह सब होता है। ये भी वेस्ट कोस्ट पे है। अब इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन, तो कौन सी है इंडिया की कोस्ट लाइन? तो एक तो वेस्ट कोस्ट होगा और एक ईस्ट कोस्ट होगा। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, वहाँ पे अलग अलग ब्यूटीफुल बीचेस हम देख सकते हैं, रॉकी क्लिफ्स। जैसे कि हम वेस्टर्न कोस्ट साइड हम क्या देखेंगे? गोवा के बीचेस देख सकते हैं हम लोग, फिर वहाँ के फॉरेस्ट देख सकते हैं, और वहाँ पे सैंड, वहाँ का एक साइड हम लोग गोल्डन सैंड देखेंगे, तो दूसरी साइड हम क्या देखेंगे? ब्लैक रॉक्स देखेंगे। तो वैसे वैसे कोई कोई जगह पे कोरल रीफ्स होगा। कोरल रीफ्स यानी जो पानी के अंदर रहते हैं, स्टार काइंड ऑफ वो क्रिएचर्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी साइड हम थिक जंगल्स देख सकते हैं। तो इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी बड़ी है? तो 75,000 किलोमीटर लॉन्ग। अब हम बात करते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो जैसे कि ये वेस्ट साइड है, तो यहाँ पे हमारा गुजरात आता है, गुजरात यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पे महाराष्ट्र आएगा, यहाँ पे गोवा आएगा, फिर यहाँ पे कर्नाटक आएगा। तो सारी रिवर्स जो ओरिजिनेट होती है यहाँ से, वो क्या फॉर्म करेगी? एस्चुरीज। एस्चुरीज मतलब बिगर माउथ ऑफ रिवर। और वैसे ही उसके अंदर, और फिर वही जो कोस्ट लाइन होगी उसमें डिपॉजिट्स होंगे थोड़े थोड़े, फिर थोड़ा पानी होगा, और उसकी वजह से क्या फॉर्म होगा? कोव्स, क्रीक्स एंड एस्चुरीज। कोव्स यानी कि छोटा सा पार्ट, क्रीक्स यानी रिवर से स्मॉल पार्ट, और एस्चुरीज यानी हम बिग माउथ ऑफ रिवर, ऐसा हम उसको बोल सकते हैं। जो नर्मदा और ताप्ती एस्चुरीज है, वो कैसी है? वो सबसे बड़ी है।
जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट कोस्ट का, वेस्टर्न घाट्स के हिल पे। तो वेस्ट कोस्ट पे क्या है, पोर्ट्स है, सिटीज है, तो ये सारे किसके लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सेंटर है। ईस्ट कोस्ट कहाँ होता है, ईस्टर्न घाट्स पे एंड बे ऑफ बंगाल, तो वो कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक, मतलब गंगा से कन्याकुमारी तक, ऊपर से नीचे तक। ठीक है, तो वहाँ पे हमने कौन से डेल्टा देखे, ईस्ट कोस्ट, यहाँ पे होगा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और हमने कौन सी वाटर बॉडीज देखी है, ये साइड आता है चिलिका लेक। ये साइड है ना, चिलिका लेक आता है। ठीक है, तो हमने चिलिका लेक देखा है, फिर पुलिकत लेक देखा है। पुलिकत लेक क्या होता है, लगून विच इज़ अ बॉडी ऑफ वाटर, जो अलग अलग वाटर बॉडीज ने उसको सेपरेट किया है। जैसे बीच बीच में अगर कोई माउंटेन्स आ गए तो सेपरेट हो जाएगा वो, वैसे। तो डेल्टास क्या होते हैं, डेल्टाज आर लैंड फॉर्म्स, जो यहाँ पे रिवर के माउथ, मतलब यही रिवर है तो यहाँ से वो फॉर्म होते हैं, और वो कैसे फॉर्म होते हैं, ट्राइंगुलर होते हैं शेप में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या क्या डिपॉजिट होता है, थोड़े थोड़े सेडिमेंट्स, थोड़े थोड़े पार्टिकल्स, और वो बड़ी बॉडीज में जाते हैं, जैसे कि ओशन, लेक, दूसरा रिवर। तो ये सारे सेडिमेंट्स कैसा रीजन में आते हैं, ट्राइंगुलर रीजन। ठीक है, या तो फैन शेप्ड एरिया, जैसे हम फैन देख सकते हैं वो ऐसा होता है, 3 उसके विंग्स होते हैं फैन के, वैसे। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी वो क्या करते हैं, वो डेल्टास को कैसा करते हैं, फर्टाइल, मतलब वहाँ की मिट्टी को वो फर्टाइल करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ फार्मिंग एक्टिविटीज हो सकती है। अब अगर हम आगे बात करें इंडियन आइलैंड्स की, तो इंडियन आइलैंड्स में बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जो इंडियन ओशन और अरेबियन सी से के उधर से स्कैटर्ड है, मतलब अलग अलग पार्ट्स में। तो जो हमारी इंडिया की क्या बनाते हैं, टेरिटरी। जैसे कि इंडिया के 2 मेजर ग्रुप है, एक है लक्षद्वीप आइलैंड्स और एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ है, अरेबियन सी के उधर। अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल, मतलब कि ईस्ट साइड में, और लक्षद्वीप है वो कहाँ पे है, वेस्ट साइड में, अरेबियन सी के उधर। तो ये सारे ही ये सारे जो आइलैंड्स हैं, वहाँ पे अच्छे अच्छे बीचेस, वाइल्ड लाइफ, कोरल रीफ्स, वॉल्केनोज, हम सब कुछ देख सकते हैं। तो काफ़ी ट्राइब्स है जिन्होंने जो यहाँ पे ये आइलैंड्स पे रहते हैं। ठीक है, तो लक्षद्वीप आइलैंड्स यानी कि ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कहाँ लोकेटेड है, यहाँ पे अरेबियन सी के उधर, क्लोज टू द मलाबार कोस्ट है ना, उसके आसपास है। केरला ये साइड है, तो इधर मलाबार कोस्ट है, तो उसके आसपास है। अब सारे ही आइलैंड्स है, तो सारे आइलैंड्स में लोग नहीं रह सकते। और यहाँ पे कितने आइलैंड्स है, 36 आइलैंड्स है। कितने हैं, 36, थोड़े 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 करके। तो इंडिया यहाँ पे क्या कंट्रोल करता है, मेरीन लाइफ यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स, स्पीसीज, वो सब। तो वहाँ पे फिशिंग होता है, रिसोर्स ढूंढा जाता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होता है, वो सब कुछ। अब जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में भी 500 लार्ज एंड स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड्स, छोटे 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 आइलैंड्स बहुत सारे हैं, जिसके अलग अलग ग्रुप्स है, जिसको अंडमान और निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। अब ये लोकेशन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने बात की थी कोरल रीफ जो है वो लक्षद्वीप आइलैंड्स में, मैंने बताया था कि ये स्टार शेप्ड होते हैं और ये पानी के नीचे, या तो उसका शेप मतलब अलग अलग होता है। स्टार बेसिकली ज़्यादातर स्टार वाले होते हैं और दूसरे शेप्स भी होते हैं। और फिर ये कोरल रीफ इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स। और सेम हम ये देख सकते हैं फ्लोटिंग डॉक किसकी, इंडियन आर्मी की, वो कहाँ पे है, अंडमान आइलैंड्स पे। तो ये जो आइलैंड्स है वो क्या है, वो आउटपोस्ट है, मतलब जो डिटेक्टिव्स जो नज़र रख रहा है ओशन पे। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग फ्लोरा यानी कि प्लांट्स, और फौना यानी कि एनिमल्स। तो ये अंडमान आइलैंड्स जो है वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ की जेल में लाया गया था और यहाँ पे उनको रखा गया था। कौन सी प्रिजन में, सेल्यूलर जेल, जो जहाँ पे उनको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, हमारे फोर फादर्स यानी भगत सिंह है, वैसे बहुत सारे लोगों को सेक्रीफाइसेस करने पड़े थे हमारी कंट्री के लिए।
राइट। तो हम बाकी का हम ये जो जेल के बारे में वो आगे के क्लासेस में रीड करेंगे, बट अभी मैं आपको और भी कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो बैरन आइलैंड जो हमने देखा अंडमान निकोबार में, वो एक्टिव वॉल्केन है, मतलब अभी भी उसमें से वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं और कभी कभी स्मोक और लावा भी हमें देखने को मिलता है स्काई में, ठीक है। अब जब हम आइलैंड्स की बात कर रहे हैं तो ईस्टर्न साइड हिमालयाज में अगर हम चले जाए, मतलब ये साइड हिमालयाज में वे ऑफ बंगाल में, तो हम उधर सुंदरबन में आते हैं। सुंदरबन कहाँ लोकेटेड है? जहाँ पे गंगा के उधर डेल्टा फॉर्म होता है, मतलब डेल्टा मतलब मैंने आपको बताया था ट्रायंगुलर माउथ, ठीक है। वो किसका? गंगा और ब्रह्मपुत्र का, और उसकी ट्रिब्यूटरीज मतलब उसकी छोटी 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 रिवर्स, ठीक है। तो ये डेल्टा किसका कॉम्बिनेशन है? रिवर का कॉम्बिनेशन है, सी का कॉम्बिनेशन है और लैंड का कॉम्बिनेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में ये लोकेटेड है, और बाकी का ये कहाँ लोकेटेड है? बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन सी साइड आया मैं बताती हूँ। तो ये साइड हमारा बांग्लादेश है, तो काफ़ी इधर है और काफ़ी ये साइड है, बांग्लादेश के साइड है, ठीक है। ये गुजरात है और ये साइड ईस्टर्न साइड की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये डेल्टा के अलग अलग कॉम्बिनेशन है जैसा कि हमने पढ़ा। तो इसको क्या बोलेंगे? यूनेस्को के हिसाब से हेरिटेज साइट। तो सुंदरबन क्या है? वो भी काफ़ी स्पीसीज के लिए, मतलब वहाँ पे भी काफ़ी अलग अलग वेराइटीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं, जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर। ये हम क्या देख रहे हैं? मेघालय, जो थोड़ा बांग्लादेश से थोड़ा नज़दीक है, ईस्ट साइड में, ठीक है। फिर यहाँ शादशुक माइंसियम फेस्टिवल जो लोग बनाते हैं, खासी लोग। खासी एक ट्राइब है, गारो खासी, मतलब गारो खासी हिल्स है मेघालय के उधर, तो उधर ये ट्राइब के लोग रहते हैं, ठीक है। तो वो उनका ग्रेटिट्यूड बता रहे हैं नेचर को, ये वाले फोटो में हम ऐसा देख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? नोंग्रियट विलेज, जो कहाँ पे है? चेरापूंजी में, वो भी मेघालय में, मतलब वो भी ईस्ट साइड में। अब बात करते हैं कौन सी हिल्स है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सी हिल्स है? जैसे मैंने बोला गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्ट के साइड, तो वहाँ पे ग्रीनरी होगी, और वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे फॉरेस्ट भी ज़्यादा होंगे, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ भी ज़्यादा होगी, और वहाँ पे लैंड भी अच्छा ज़्यादा होगा। अब हम बात कर रहे हैं मैन लॉन्ग विलेज, जो कहाँ पे है? खासी हिल्स में। कौन से में? खासी हिल्स में। कहाँ पे? मेघालय में। तो उसको क्लीनेस्ट विलेज क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे अच्छे अच्छे क्लीनली, वहाँ पे वेल मेंटेन क्लीनलीनेस, बेम्बू डस्टबिन है, जो भी है वो इको फ्रेंडली है। सब कुछ जो भी हो रहा है वो कैसा हो रहा है? नेचर को प्रोटेक्ट करके, और नेचुरली हो रहा है, वो लोग कुछ भी आर्टिफिशियल यूज़ नहीं कर रहे। तो ये विलेज किसके लिए होता है? फॉर इट्स लिविंग रूट ब्रिजेस। और ये कैसे बनाया जाता है? तो ट्री रूट्स की वजह से, और वो भी उसको कितने बहुत सारे साल लग जाते हैं ऐसा बनाने में। तो ये हम जो देख रहे हैं वो रूट विलेजेस हैं, ठीक है, जो वहाँ की ट्राइब्स ने बनाए हैं, ताकि लोग इस पे से होके इधर से उधर ट्रैवल कर सकें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।